अब देखिए इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज। आपने देखा था एक्सटर्नल पॉइंट से हम पैराबोला की कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, बताइए। अगर मैं एक्सटर्नल पॉइंट लेता हूँ किसी पैराबोला पर, ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax स्टैंडर्ड पैराबोला है। ये एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया मैंने बाहर p, इसके कोऑर्डिनेट्स ले लिए h, k। अब इस पॉइंट से मैं इस पैराबोला पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ मैक्सिमम? यू कैन सी हाउ मेनी, 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, ये ठीक है। इसको नाम दे दिया मैंने PA और इसको नाम दे दिया PB। PA एंड PB आर द 2 टेंजेंट्स। A पॉइंट को कहते हैं हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड B इज ऑल्सो द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर इन दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स को हम ज्वाइन करते हैं, दिस इज नोन एज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? अगर हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो ये जिस पॉइंट पर टच करती हैं पैराबोला को, उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर जो कॉर्ड मिलेगी दैट इज नोन एज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन फाइंड आउट करना, ये कैसे फाइंड आउट करते हैं? आपको मालूम है पैरामीट्रिक फॉर्म में ए पॉइंट, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स से x1 y1 कार्टेशियन फॉर्म, x2 y2, तब ए पॉइंट पर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax की टेंजेंट की इक्वेशन, 3 फॉर्म्स पढ़े थे आपने, पॉइंट फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म, स्लोप फॉर्म। सबसे पहले मुझे पॉइंट फॉर्म में बताइए इसकी इक्वेशन क्या होगी? पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन क्या मिलेगी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट PA y1 इज इक्वल टू 2a इंटू x प्लस x1। ऐसे ही आप PB की इक्वेशन निकाल सकते हो। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट PB इज y2 इज इक्वल टू 2a इंटू x प्लस x2। ये दोनों PA और PB की टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। ये वाली टेंजेंट h, k से पास कर रही है और ये टेंजेंट भी h, k से पास कर रही है। तो x की जगह पर h, y की जगह k, तो ky1 इज इक्वल टू 2a इंटू h प्लस x1। ये हो जाएगा ky2 इज इक्वल टू 2a इंटू h प्लस x2। अब देखिए a और b पॉइंट दोनों इस पर लाई कर रहे हैं, तो इनको अगर मैं कंबाइन इक्वेशन ऐसे लिखकर कहूं कि ky इज इक्वल टू 2a इंटू h प्लस x, इस इक्वेशन के ऊपर a पॉइंट लाई कर रहे हैं, तो a पॉइंट अगर सेटिस्फाई करेगा तो x के प्लेस पर आप x1, y के प्लेस पर y1 लिखेंगे, ये इक्वेशन आ जाएगा। और b पॉइंट लाई कर रहे हैं तो x के प्लेस पर x2, y के प्लेस पर y2, तो ये इक्वेशन आ जाएगा। यानी कि इस लाइन के ऊपर आपके a और b दोनों पॉइंट लाई कर रहे हैं, तो ये इक्वेशन हो गई आपकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन क्या हुई? ky इज इक्वल टू 2a इंटू h प्लस x। ये पॉइंट h, k आपको गिवन होगा, ये h, k आपकी वैल्यूज पुट करनी है और a का वैल्यू आपको पैराबोला की इक्वेशन से मिलेगा इसकी हेल्प से। इसको हम दूसरे फॉर्म में भी याद रख सकते हैं, t इज इक्वल टू 0। यह भी आपकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन होती है। अब t कैसे फाइंड आउट करते हैं? पैराबोला की इक्वेशन थी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। मैंने आपको बताया था y स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे आप y1, तो यहाँ पर y k हो जाएगा, और 2x के प्लेस पर रिप्लेस करेंगे आप x प्लस x1, यहाँ पर x प्लस h हो जाएगा। अगर ये वैल्यूज आप यहाँ पुट करते हैं तो देखिए ये हो जाएगा ky 4a, इसको स्प्लिट कर दीजिए 2a इंटू 2x, 2a और 2x के प्लेस पर x प्लस h, तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसको हम y के माइनस 2a इंटू एक्स प्लस एच, इसको हम t से डिनोट करते हैं। तो t इक्वल टू 0, दैट इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। इसकी हेल्प से आप याद रख सकते हैं t इक्वल टू 0, और t आपको पैराबोला में ये वैल्यूज रिप्लेस करने के बाद मिलेगा। पैराबोला में अगर आपको मिड पॉइंट दिया हुआ है किसी कॉर्ड का, फिर उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो मान लीजिए एक पैराबोला है
इसका इक्वेशन अब तो बच्चों आपको याद हो गया होगा। इसका इक्वेशन क्या लेते हैं हम, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इस पैराबोला का इक्वेशन हो गया। एक कॉर्ड है, कोई भी कॉर्ड ले सकते हैं हम, से ए बी। इस कॉर्ड का मिड पॉइंट m x1, y1, दिस इज गिवन। देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ए बी। इसको डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रखिए, s डिनोट करता है हमारा वाई स्क्वायर माइनस 4ax। इसका राइट हैंड साइड को अगर हम जीरो में कन्वर्ट करें तो जो वैल्यू मिलेगी वो s होती है। और x और y की प्लेस पर अगर हम कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पुट करें तो इसको कहते हैं हम s1 y1 स्क्वायर माइनस 4ax1। t आपने पढ़ा था, t कैसे मिलते हैं आपको, जब y स्क्वायर के प्लेस पर पुट करते हैं y1 और 2x के प्लेस पर x प्लस x1। तो ये मिलेगा आपको t का वैल्यू y1 माइनस 2a इंटू एक्स प्लस x1। ये आपको s1 और t का वैल्यू मिल गया। तो इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड whose midpoint is given, coordinates of the midpoint is x1 by 1। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड होता है हमारा t is equal to s1। this is the formula to find the equation of chord when midpoint is given। ओके, तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद रखिए, t is equal to s1। t कैसे मिलेगा आपको, जब आप y स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं y1 से और 2x को रिप्लेस करते हैं x प्लस x1 से। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, इसकी हेल्प से आपको t मिल जाएगा। s1 आप x और y के प्लेस पर कोऑर्डिनेट्स के जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर दीजिए, और s तो आपको पता ही है, वाई स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू जीरो को रिमूव करके ये s ले लेते हैं। t इज इक्वल टू s1 और s1 इज इक्वल टू t इज द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेता हूँ इसके बाद। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला। If y square is equal to 4ax is any parabola, these are y axis, x axis, इधर आपका डायरेक्ट्रिक्स होती है z डैश फोकस, और वो आपको सारे पॉइंट्स पता है। एक पॉइंट मैंने चूज किया इस पर p। इस p पॉइंट पर अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट इस टाइप से मिलेगी आपको। ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है पॉइंट क्यू पर, ठीक है। और एक पॉइंट हमने चूज कर लिया यहां पर एस, जिसको फोकस कहते हैं आप a,0। अब देखिए टेंजेंट पी क्यू इन टर्म्स ऑफ पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स is given by ty is equal to x plus at square। p के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स आपको पता है क्या होते हैं, at square, 2at, that is the coordinates of the point p। अब pq अगर x एक्सिस को कट करती है तो q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं हम। q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए x एक्सिस, इस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, y का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस at स्क्वायर। ये q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब आप SQ डिस्टेंस निकाल सकते हो। ये कोऑर्डिनेट्स, ये वर्टेक्स है a, तो SQ का जो लेंथ होगा वो होगा QA प्लस AS। QA ये लेंथ आपको मिला, माइनस at स्क्वायर इसका कोऑर्डिनेट है, तो ये लेंथ at स्क्वायर हो गया, और as का लेंथ ये मिल गया आपको a के इक्वल। तो SQ का वैल्यू मिला आपको a इंटू टी स्क्वायर प्लस 1।
P को अगर मैं S से ज्वाइन करता हूं, P पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस, यहां से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये पॉइंट M, इस लाइन को आगे प्रोड्यूस कर दीजिए. ओके, PS यू ऑलरेडी नो, PS का वैल्यू इन द केस ऑफ पैराबोला PM के इक्वल होता है. एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला whose distance from the focus and directrix always remains same. अब ये डिस्टेंस निकालना है आपको PM. P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 80 स्क्वायर 280. ये डिस्टेंस हो गया इसका 80 स्क्वायर, और ये डिस्टेंस यानी कि डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस फ्रॉम द टेंजेंट एट द वर्टेक्स, या वर्टेक्स से लेंगे तो ये A के इक्वल हो गया. तो ये डिस्टेंस A हुआ और ये 80 स्क्वायर, तो ये टोटल डिस्टेंस आ गया A प्लस 80 स्क्वायर. यहाँ से A कॉमन लेंगे तो ये T स्क्वायर प्लस 1. अब देखिए आप यहाँ पर PS का वैल्यू मिला आपको A इंटू टी स्क्वायर प्लस 1, और SQ का वैल्यू मिला आपको A इंटू टी स्क्वायर. दोनों वैल्यू सेम है. अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो इसका मतलब यहाँ से देखिए आप SQ ये लेंथ और SP ये लेंथ, ये दोनों लेंथ इक्वल हो गई. तो ट्राइंगल, ये जो PSQ ट्राइंगल था, इसकी दो साइड्स इक्वल हो गई, तो इसके ये दोनों एंगल्स की वैल्यू इक्वल हो गई. यानी ये एंगल और ये एंगल सेम आ गया. इसको अगर मैं थीटा कहता हूँ तो ये भी थीटा हो गया. तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया. एक और देखिए यहाँ से, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइंस हैं, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए. ऑल्टरनेट एंगल्स है तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया. तो यानी कि ये दोनों एंगल्स इक्वल आ गए. इसका मतलब क्या हुआ, PQ टेंजेंट इज द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल MPS. इस एंगल का बाइसेक्टर आ गया टेंजेंट जो था. अगर आप इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ये नॉर्मल हो गया. इस एंगल को मैंने नाम दे दिया कुछ अल्फा. ओके, अब आप देखिए इस एंगल को मैंने नाम दे दिया बीटा. तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये भी बीटा होगा. ये टेंजेंट का इक्वेशन था, PQ वाली जो लाइन है ये टेंजेंट है, और ये डॉटेड जो लाइन ड्रॉ की है ये नॉर्मल है. आपको मालूम है टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री. इसका मतलब ये हुआ थीटा प्लस अल्फा, ये एंगल हो गया आपका 90 डिग्री. और ये जो एंगल है थीटा प्लस बीटा, ये भी टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में एंगल है, तो ये भी 90 होगा. यानी कि थीटा प्लस बीटा का वैल्यू भी 90 डिग्री. यहाँ से देखिए आपको क्या पता लग रहा है कि अल्फा का वैल्यू बीटा के इक्वल हो गया. यानी कि ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो गए. इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल जो है ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है. इसको मैंने कुछ पॉइंट ले लिया I. तो इसका मतलब ये हुआ कि PN बाइसेक्ट्स द एंगल, कौन सा एंगल है, IPS. इस एंगल को ये बाइसेक्ट कर रहे हैं नॉर्मल. इसका मतलब ये हुआ अगर हम एक्सिस के पैरेलल कोई भी इंसिडेंट रे लेते हैं, ये नॉर्मल है, तो रिफ्लेक्टेड रे विल बी द इन दिस डायरेक्शन. तो दैट इज ऑलवेज पासेस थ्रू द फोकस. तो ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी है पैराबोला की. इफ यू आर टेकिंग एनी इंसिडेंट रे विच इज पैरेलल टू द एक्सिस, then after reflection to the parabola it will goes through the focus, that is the reflected ray. तो reflected ray always passes through the focus. तो कोई भी अगर आप ये मान लीजिए एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस. कोई भी इंसिडेंट रे लेंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस. दैट इज द रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला. इसमें मेन क्या है, अगर कोई भी इंसिडेंट रे एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्ट होकर वो फोकस से पास करती है, और कोई रे फोकस से पास कर रही है तो रिफ्लेक्ट होकर वो एक्सिस के पैरेलल हो जाती है. ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे. अब इसके लिए इसके ऊपर बेस्ड डिफरेंट एग्जांपल्स लेते हैं. हाँ, ये एग्जांपल
देखिए, इफ 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन टू द पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन गिवन है y स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 4x माइनस 9, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट a कॉमा b, देन द रेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ a वैल्यू की रेंज फाइंड आउट करनी है आपको। आपको 3 नॉर्मल्स ड्रॉ किए आपने पॉइंट a कॉमा b, तो आपको याद है को नॉर्मल पॉइंट्स की हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े थे, उन प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर यूज करेंगे। पैराबोला का इक्वेशन क्या गिवन है, ये देखिए सबसे पहले y स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 4x माइनस 9, इसको कंप्लीट कीजिए, होल स्क्वायर बनाइए, तो इफ यू आर एडिंग वन बोथ साइड, ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 4x माइनस 9 प्लस 1, ये y माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया, ये हो गया 4x माइनस 8, यहाँ से कॉमन क्या मिला 4, तो इक्वेशन आ गई 4 टाइम्स x माइनस 2। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। कंपेयर करें, कैपिटल Y का वैल्यू हो गया y माइनस 1, कैपिटल X का वैल्यू x माइनस 2 और कैपिटल A का वैल्यू 1। ये पैराबोला कुछ इस टाइप की शेप होगी, इसकी शिफ्ट हो गया, इसका वर्टेक्स हो गया 2,1 पर, x के अलॉन्ग 2 और y के अलॉन्ग 1, कुछ पैराबोला इस टाइप की शेप में आएगा, ये इसकी एक्सिस इधर आ गई, अब इस टाइप का पैराबोला मिला आपको। ये वर्टेक्स है इसका, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू, ये वर्टेक्स है, फोकस यहां पर होगा S। अब इसके लिए कंडीशन आपने पढ़ी थी कि पैराबोला में अगर 3 नॉर्मल आपके रियल हैं तीनों, तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, उसके लिए कंडीशन याद है आपको, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और पॉइंट HK से अगर आप 3 को नॉर्मल्स ड्रॉ कर रहे हैं आप, तो h इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2a। इस कंडीशन का हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। तो फोकस से वर्टेक्स का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस a होता है, a और ले लीजिए इसके आगे, तो ये आ जाएगा इधर a डिस्टेंस, और यहाँ पर अगर एक लाइन ड्रॉ करें हम, तो इस रीजन में कहीं पर भी अगर आप पॉइंट चूज करते हैं, तो उस पॉइंट से आप 3 नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो h इज ग्रेटर देन 2a, ये कंडीशन आती थी। अब आपको a की वैल्यू यहाँ से डिसाइड करनी है, ये a इसमें 1 दिया हुआ है, ये वैल्यू 1 है, ये भी 1 है, तो ये लेंथ 1 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 2 प्लस 1 3, y की वैल्यू 1, यहाँ पर x और इंक्रीज हो गया, ये जो पॉइंट होगा ये मिलेगा 4,1। तो इससे आपको पता लगा कि h की वैल्यू ग्रेटर देन 2a, ये है यहाँ पर a, h ग्रेटर देन 2a का वैल्यू यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको 4। ये दिस इज द कंडीशन दैट द पॉइंट थ्रू विच वी कैन ड्रॉ 3 नॉर्मल्स विच ऑल 3 आर रियल नॉर्मल्स की कंडीशन है। इसकी हेल्प से आपको पता लगा a इज ग्रेटर देन 4, विच ऑप्शन इज करेक्ट, डी में आपको a की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मिल रही है 4 से इन्फिनिटी तक, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। विच ऑप्शन इज करेक्ट, D1। क्लियर दिस। हाँ, अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, इस सर्कल एंड ए पैराबोला, पैराबोला का इक्वेशन दे दिया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इंटरसेक्ट एट 4 पॉइंट्स, यानी कि सर्कल पैराबोला को 4 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 पॉइंट्स इज, जो 4 पॉइंट्स पे कट कर रहा है उन चारों पॉइंट्स के ऑर्डिनेट्स का सम क्या होगा वो फाइंड आउट करना है हमको। पैराबोला का इक्वेशन अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो ये मिलता है आपको y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और एक सर्कल जो इसको 4 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, कुछ इस टाइप से हो सकता है, ठीक है। ये ले लेते हैं A B C D पॉइंट्स। अब इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इसी कार्टेशियन फॉर्म, एक और फॉर्म आपने पढ़ा है जिसको हम कहते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280, दैट इज नोन एज पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द पैराबोला। सर्कल का इक्वेशन, सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0।
इसमें x की वैल्यू 80 स्क्वायर, y की वैल्यू 280, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कीजिए। देखिए क्या मिलेगा आपको, 80 स्क्वायर का होल स्क्वायर, 280 का होल स्क्वायर, 2g एज इट इज, x का वैल्यू 80 स्क्वायर, 2f एज इट इज, y का वैल्यू 280 प्लस c इक्वल टू 0। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, a स्क्वायर t की पावर 4 प्लस ये हो गया 4a स्क्वायर t स्क्वायर, यहाँ पर मिलेगा आपको 2ag t स्क्वायर और ये मिला आपको 4af t प्लस c इक्वल टू 0। पावर ऑफ t देखिए कितना है, 4। इसका मतलब इसमें t के 4 रूट्स हो सकते हैं। सपोज t1, t2, t3, t4, these are the 4 roots. Then sum of roots, you know the formula, you have done in this theory of equations. सारे रूट्स का सम क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ टी क्यूब, यहाँ से देखिए कोफिशिएंट ऑफ टी क्यूब का तो टर्म ही नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ टी क्यूब हो गया 0, तो ये 0 मिला आपको। t1, t2, t3, t4 का सम 0 आ रहा है। अच्छा, आप जो कोऑर्डिनेट्स लेंगे ABCD के पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या होते हैं, A के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 8t1 स्क्वायर 2 8t1, B के 8t2 स्क्वायर 2 8t2, C के कोऑर्डिनेट्स 8t3 स्क्वायर 2 8t3 और D के कोऑर्डिनेट्स 8t4 स्क्वायर 2 8t4। ऑर्डिनेट्स का मतलब हुआ y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4, सारे ऑर्डिनेट्स का सम फाइंड आउट करना है। तो इन सब का 281, 282, 283, 284 इनका सम निकालेंगे। तो आप देखिए 2a कॉमन मिल रहा है, 2a मैंने कॉमन ले लिया। हाँ, अब बताइए इसका वैल्यू आपने फाइंड आउट किया यहीं पर, तो ये कितना हो गया 0। तो व्हाट इज द सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द 4 पॉइंट्स, दैट इज 0। विच ऑप्शन इज करेक्ट, A1, दैट इज 0 इज द सम ऑफ ऑर्डिनेट्स of all the 4 points. Next example is maximum number of common normals of the parabolas y square is equal to 4ax and x square is equal to 4by। दो पैराबोलास की इक्वेशन, इनके मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन नॉर्मल्स कितने होते हैं। एक पैराबोला में तो आपको पता है मैक्सिमम 3 होते हैं, लेकिन अगर दो पैराबोलास दिए हुए हैं, लेट अस सपोज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसमें नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am3, और दूसरा पैराबोला है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। इसके नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू mx प्लस 2b प्लस b अपॉन m स्क्वायर। ठीक है, अब ये अगर कॉमन नॉर्मल्स हैं, अगर कॉमन है तो दोनों इक्वेशन सेम होनी चाहिए, आइडेंटिकल इक्वेशन हो गई। तो आइडेंटिकल कब होंगी, इसका y पोर्शन सेम है, mx पोर्शन भी सेम है, यानी कि ये जो कांस्टेंट वाला जो पोर्शन है ये भी सेम होना चाहिए। इसको इक्वेट कर दीजिए आप, माइनस 2am माइनस am³ इज इक्वल टू 2b प्लस b अपॉन m स्क्वायर। पूरी इक्वेशन को अगर मैं m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं, आप सारे टर्म्स को एक साइड ट्रांसफर कर दीजिए, तो इस टाइप की इक्वेशन आपको मिल रही है 2am³ प्लस 2bm की पावर स्क्वायर प्लस b इक्वल टू 0। ये आप देखिए, आप m की पावर कितनी है 5, इसका मतलब इसके एटमोस्ट 5 रूट्स हो सकते हैं। अगर 5 वैल्यूज निकल सकती है m की, तो यानी कि 5 नॉर्मल्स आप निकाल सकते हैं। तो हाउ मेनी कॉमन नॉर्मल्स आर देयर, डिपेंड्स ऑन द रूट्स ऑफ दिस, बट दे आर आस्किंग द मैक्सिमम नंबर। तो मैक्सिमम मीन्स इसके मैक्सिमम रूट्स कितने हो सकते हैं 5, क्योंकि पावर 5 है, 5 से ज़्यादा रूट पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जो कॉमन नॉर्मल्स होंगे वो 5 होंगे। नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉमन नॉर्मल्स, तो मैक्सिमम नॉर्मल्स विल बी 5। तो मैक्सिमम वैल्यू आपको क्या मिली m की 5, ठीक है ना, 5 m के 5 रूट्स होंगे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉर्मल्स हो गए 5। 5 मीन्स C option is the correct option. Now next example is the curve described parametrically by x is equal to t square plus t plus 1 and y is equal to t square minus t plus 1
रिप्रेजेंट्स। ये जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है ये किसका इक्वेशन है, ये फाइंड आउट करना है आपको। तो इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले t की वैल्यू एलिमिनेट करिए। t कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, x का वैल्यू क्या है टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, y का वैल्यू है टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। t एलिमिनेट करना है। अगर मैं x और y दोनों को प्लस करता हूँ, देखिए क्या मिलेगा 2 टाइम्स टी स्क्वायर प्लस 1, और अगर मैं माइनस करता हूँ तो क्या मिलेगा टी स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, t प्लस टी 2t आ जाएगा। यहां से देखिए x प्लस वाई अपॉन 2 का वैल्यू क्या हो गया टी स्क्वायर प्लस 1, यहां से t का वैल्यू क्या मिला आपको x माइनस वाई अपॉन 2 टी स्क्वायर प्लस 1, t एलिमिनेट हो गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको एक सेकेंड डिग्री का इक्वेशन मिलेगा। ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। सेकेंड डिग्री की इक्वेशन। अब सबसे पहले आप डेल्टा का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। अगर डेल्टा का वैल्यू 0 या नॉन ज़ीरो है उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। ए का वैल्यू यहाँ पर आप लिख लीजिए, थोड़ा आसान हो जाता है। ए का वैल्यू 1, बी 1, एच का वैल्यू भी -1, जी का वैल्यू -1, एफ का वैल्यू भी -1 और सी का वैल्यू 4। सबसे पहले डायगोनल ले लिखिए 1 1 4, फिर एफ जी एच, इधर भी एफ जी एच, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, एक्सपेंड कर दीजिए, ये मिलेगा आपको 4 -1 3 -1, ये हो गया -4 -1 ये हो जाएगा +1 और +1 2 3, ये कितना हुआ -5 +5 -2। ये वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो रिप्रेजेंट नहीं करता, कोई कोने की होगा, यानी ए ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला में से कुछ होगा। इसके लिए अब आप कैलकुलेट कीजिए एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू। एच का वैल्यू -1 का स्क्वायर माइनस ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1, तो 1 - 1 0, एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू 0 हो गया, तो ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ parabola. So which option is correct? Parabola is C. C option is the correct option now. हाँ, next example हम ले रहे हैं. The equation of the common tangent touching the circle x minus 3 whole square plus y square is equal to 9 and the parabola y square is equal to 4x. Above the x axis is, आपको ये भी ध्यान रखना है कि x एक्सिस से ऊपर ही होना चाहिए। सबसे पहले हम टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अगर पैराबोला का इक्वेशन ये है तो इसकी टेंजेंट की इक्वेशन स्लोप फॉर्म में क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m। a का वैल्यू यहाँ पर 1 है। अब सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है आपको, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, रेडियस इसका हो गया 3। यहाँ से अगर आप लेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 इंटू एम प्लस माइनस 3 रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये टेंजेंट की इक्वेशन हो गई स्लोप फॉर्म में सर्कल की, सर्कल के टेंजेंट की, और ये पैराबोला की टेंजेंट की इक्वेशन है। अभी कह रहे हैं कॉमन टेंजेंट, यानी कि ये दोनों की टेंजेंट होनी चाहिए। ये वाली टेंजेंट पैराबोला सर्कल की होनी चाहिए, ये भी टेंजेंट पैराबोला और सर्कल की। तो यानी कि ये दोनों इक्वेशंस आइडेंटिकल इक्वेशन होनी चाहिए। अगर दोनों आइडेंटिकल इक्वेशन है तो x, y और कांस्टेंट टर्म तीनों सेम होनी चाहिए। y यहाँ तो ठीक है, दोनों जगह पर सेम है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं m से तो यहाँ मिलेगा mx, यहाँ पर भी mx। अब कांस्टेंट पोर्शन देखिए क्या है यहाँ पर 1/m, और इधर क्या मिलेगा जब m को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3m प्लस -3 रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अब ये m में एक इक्वेशन बन गई, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको। 1/m प्लस 3/m का स्क्वायर कीजिए,
यहाँ मिलेगा आपको 9 टाइम्स 1 प्लस एम स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर क्या मिलेगा 9 प्लस 9m स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया। देखिए 1 अपॉन एम स्क्वायर का वैल्यू मिला आपको 9 माइनस 6 3, तो m स्क्वायर का वैल्यू मिला आपको 1 अपॉन 3। तो m के दो वैल्यूज मिल रहे हैं आपको प्लस माइनस 1 अपॉन √3। m की दो वैल्यूज मिली। अब दो का मतलब ये हुआ कि दो टेंजेंट्स होंगी, पर आपको एक टेंजेंट निकालनी है, वो भी अबव द एक्स एक्सिस। एक रफ डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पैराबोला, इस टाइप की शेप आती है। ये सर्कल का इक्वेशन, सेंटर 3,0 और रेडियस भी 3, यानी कि ओरिजिन से पास करेगा, इसको कहीं कट भी करेगा। तो पैराबोला का इक्वेशन मैं इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, जो इसको सपोज कट करते हुए जा रहा है। तो इस तरह से ये नीचे भी कट करेगा पैराबोला, तो इस टाइप से। तो आप देखिए इन दोनों का कॉमन टेंजेंट जो होगा, ऊपर जो आएगा इस टाइप से मिलेगा, और नीचे जो आएगा वो कुछ इस टाइप से मिलेगा आपको, दोनों को टच करते हुए जो जाएगा। तो ये जो नीचे वाला कॉमन टेंजेंट है, ये इसका स्लोप ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म कर रहा है, तो स्लोप नेगेटिव होगा। और जो ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये एक्यूट एंगल फॉर्म कर रहा है, तो स्लोप पॉजिटिव। यहां से आप डिसाइड कर सकते हो आपको कौन सा टेंजेंट चाहिए अबव द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर वाला टेंजेंट। तो ये यानी इसका इक्वेशन कैसे मिलेगा, जब आपका स्लोप पॉजिटिव होगा, यानी m की वैल्यू आप क्या लेंगे 1 अपॉन √3। ये m की वैल्यू चूज करेंगे आप। ये m की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, उसे इक्वेशन आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन √3x प्लस √3। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा √3y इज इक्वल टू x प्लस 3। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑफ सर्कल एंड पैराबोला। आप ऑप्शन देख लीजिए कौन सा मैच कर रहे हैं इससे। देखिए √3y इज इक्वल टू x प्लस 3, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सी हमारा ठीक ऑप्शन मिला।